Hello everyone. I hope you all are doing great. I am Khyati Pandit and I am the face of this business page. और आज मेरे साथ हैं रीटा जी एंड सरब जी जिन्होंने रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया है. हेलो. आज मैं इन लोगों को अपने पेज पे लाई हूँ ताकि इनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर मतलब ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और इनसे हम जानें कि इन्होंने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया और कैसा चल रहा है इनका बिजनेस एंड इनका एक्सपीरियंस हम सुनते हैं. लेट्स स्टार्ट विद सरबजीत. हाय सरबजीत, कैसे हो? Hi, hi Kathy. How are Hello, you? I'm good. How are you? I'm good. First of all, thank you so much for inviting us. तो मैं अपनी मेरे दो बेबी है बच्चे हैं. आई हैव टू किड्स. मैं यूएसए में न्यू जर्सी में लास्ट 7 ईयर से रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ. मुझे था कि मैं अपने कुछ स्टार्ट करूँ, है ना, घर से कुछ स्टार्ट करूँ. तो बच्चों के साथ रहते हुए मेरा खुद का कॉन्फिडेंस वगैरह भी लो हो गया था. तो मैंने प्लेटफॉर्म के बारे में देखा, सुना, इसके बारे में एक्सप्लोर किया, इस प्लेटफॉर्म के बारे में. कई बार ना मेरी बेटी जो थी मुझसे बात करती थी, कहती मम्मा मेरे तो स्कूल में जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी जो मम्मीज वगैरह है वो तो सब जॉब करते हैं ना. तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि क्यों मेरी बेटी ने ऐसा मुझे कहा, और मैं सिर्फ घर पे रह के उनकी टेक केयर कर रही हूँ, जो कि करनी चाहिए हर मदर को, राइट. तो उसमें प्राउड फील था मुझे. लेकिन फिर भी उसने जब ऐसा कहा कि मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मेरे माइंड में हुआ कि क्यों मैंने तो कुछ किया ही नहीं. ताकि इंडिया में किया था, लेकिन यहाँ आके मैंने कोई जॉब नहीं करी. तब मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, तो मैंने वो एक्सप्लोर किया. एंड अभी मुझे 3 मंथ हो गए इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए. आई हैव लर्निंग अ लॉट ऑफ स्किल्स इन दिस जर्नी. सो या मैंने ये स्टार्ट किया. या आपने जैसे कहा ना कि आपकी डॉटर ने बोला कि मम्मा आप अभी जैसे उनकी सारी फ्रेंड्स हैं, उनके जो मदर्स हैं वो सब जॉब कर रहे हैं और आप जॉब नहीं करते हो, तो कैसा होता है कि हमारी प्रायोरिटीज भी चेंज होती जाती है ना. जैसे या हम पहले इंडिया में जैसे आपने जॉब किया हुआ है, आप शादी होके इधर आए, फिर आपके बच्चे हुए, आप उनको टेक केयर करने लग गए, तो कहीं ना कहीं हम हमारी इंडिविजुअलिटी भूलने लग जाते हैं ना. बिल्कुल कि बिल्कुल हमें लगता है एग्जैक्टली. कि हम उनके लिए सब करें, बट कहीं न कहीं एक कभी ना कभी वो हिट होता है कि अरे मतलब मेरी खुद की पहचान क्या है? मैं मतलब वो चीज़ एक आती है। तो ये या बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने मतलब एक स्टेप लिया और अपना बिज़नेस स्टार्ट किया कि चलो मुझे इंडिपेंडेंट होना है और अपनी फैमिली को भी टेक केयर करना है। तो आपको उन्हीं कैसा को भी लगता टेक है केयर कि करना, या अपने बच्चों आपने के. मैं नहीं चाहती थी ना कि अपने बच्चों को, छोटे थे बच्चे, उनको डे केयर में भेजूं. क्योंकि अगर वो डे केयर में होते तो तब भी मुझे परेशानी रहती है ना कि मेरे बच्चे ने नैप टाइम लिया होगा कि नहीं, है ना, खाना खाया होगा कि नहीं. तो वो बर्डन सा रहता है एक मदर के, है ना, माइंड में. वो मैं नहीं चाहती थी. इसलिए मैं चाहती थी कुछ ऐसा ही कि हाँ, मैं अर्न भी करूं, अपनी आइडेंटिटी वापस लेके आऊं, अपने आप में कॉन्फिडेंस भी वापस लेके आऊं. तो मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में, और मैं थैंक यू करती हूँ उस प्लेटफॉर्म को कि मुझे मेरी पहचान दोबारा से मिली. आई एम वेरी बिल्कुल, हैप्पी. बिल्कुल। एक चीज़ मेरे को पूछनी है आपसे कि आपने जब प्लेटफ़ॉर्म के बारे में पता चला तो आप भी स्केप्टिकल थे क्या? आपको भी 2 मिनट सॉरी। हाँ, तो जब आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में पता चला तब आपका क्या थॉट था कि आप स्केप्टिकल थे या आपको लगा कि चलो स्टार्ट करती हूँ? अगर आपने स्टार्ट किया, बात करी तो मेरे को थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए हाँ, प्लीज़। हाँ. जी। जब मैंने एक्सप्लोर किया तब तो मुझे पता चला, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब इसके बारे में मतलब सुना, क्योंकि सबको लगता है ना, मेरे हस्बैंड, स्पेशली मेरे हस्बैंड, मैंने जब उनसे बात करी तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जैसे आप घर पे बैठे इतने पैसे अर्न कर सकते हो, इतना इनकम बना सकते हो, और ये वो. तो उन्होंने मुझे मना किया था कि नहीं, तुम इसमें मत फंसना, ये स्कैम हो सकता है, मनी लॉस या कुछ भी. तो मैंने उनको फिर वो जो थोड़ा एक्सप्लोर, जो मेरी एक्सप्लोर की जर्नी थी, मैंने उनको वो दिखाना शुरू किया कि ये देखो, ये सब रियल पीपल है, ये रियल रिजल्ट्स है. तो ये तो झूठ नहीं हो सकता ना. किसी ने मुझसे नंबर शेयर किया है, मुझसे बातें करी है, मुझे समझाया है इस बिजनेस के बारे में. ये सब भी झूठ नहीं हो सकता ना. हमारे बच्चे हैं, हम पिक्चर्स शेयर करते हैं, तब वो उनको लगा कि हाँ, नहीं हो सकता ना ये स्कैम वगैरह. लेकिन मेरे माइंड में और उनके माइंड में, दोनों में था. लेकिन मैंने उनको फिर समझाया, पूरी वीडियोस को दिखाया, रियल पीपल से मतलब इंट्रोड्यूस या कुछ करवाया, तो उसके बाद फिर उनको भी लगा चलो देख लेते हैं ना कि क्या है कि
अगर तू कहती है कि हाँ ये नहीं है, तो उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और मैंने फिर स्टार्ट किया बिजनेस। और आज वो खुद देख रहे हैं कि मुझ में इतनी सारी चेंजेस आ रही है। और कई बार ना हम जैसे लर्निंग स्किल्स वगैरह से सीख रहे हैं काफी कुछ हमारी जर्नी में, तो कई बार कई चीजों का उनको नहीं पता होता और मैं उनको बताती हूँ तो वो शॉक्ड होते हैं, अरे तूने तो बहुत जल्दी से सॉर्ट आउट कर दिया। तो इस चीज की खुशी होती है कि हाँ हम किसी की हेल्प कर सकते हैं ना, और प्लस अर्न भी कर सकते हैं। तो दिस इज अ गुड, वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और वो मैं खुद भी देख रही हूँ आप में, जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो अभी आपने जो स्किल सीखी है और आप जैसे ग्रोथ आपकी मुझे भी दिख रही है कि आपने कितना कुछ या उसका पहले तो मैं कैमरा पकड़ने में बहुत ज्यादा शाय फील करती थी। मतलब मुझे था कि मैं कैसे मतलब करूंगी ना इस बिजनेस में, सब तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, ये होता है सबके माइंड में, ये डाउट्स होते हैं। लेकिन जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, हमें मेंटर मिलते हैं, मेंटोरिंग कोचिंग सब मिलता है, तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। एवरीबडी कैन डू इट। बिल्कुल, बिल्कुल। सो बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के कि आपने कैसे अपना स्केप्टिसिज़्म को साइड में रखा और बिज़नेस स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छे से कर रहे हो। अभी आपने एक रिसेंटली माइलस्टोन भी अचीव किया था और बिज़नेस और में। वन मोर थिंग अबाउट, सॉरी आई इंटरप्ट यू। कोई बात नहीं। अभी भी इसमें, इस बिजनेस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अभी भी मैं ग्रोसरी करके आई हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, पूछने मैं वाली थी आपसे या कि अभी ग्रोसरी करके आई हूँ। और मुझे था कि मेरी मीटिंग भी है ना, तो गाड़ी में हम मीटिंग, ये फ्लेक्सिबिलिटी है इस बिजनेस की। बिल्कुल, आप तो कहीं से भी कर सकते हो, आपको कोई ऐसा सेट आवर्स नहीं है कि इतने से इतना टाइम पे काम करना है। या अपनी फैमिली को दैट्स गुड। देखते हुए, अपने किड्स का शेड्यूल मैनेज करते हुए आप इस यही बिज़नेस। सब हम चाहते भी होते हैं ना, वही तो कि हमें यही अलार्म पे नहीं सब उठना पड़े। चाहिए, हमें यही सब चाहिए। या हम चाहते तो यही सब है, बट क्या होता है कि हम हमारे एक जैसे जॉब प्रोफ़ेशन जो भी होता है उसके उसमें हम इतने फँस जाते हैं कि हमारी जो ड्रीम लाइफ़ है वो हमें दूर लगती है कि अच्छा ठीक है अभी हम यही कर लेते हैं, और ये करते-करते 40-50 साल तक हम यही करते हैं, जॉब जॉब या करते हुए उसमें लगे रहते हैं, है ना? और फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे यार काश हमें वो एक अपॉर्च्युनिटी दिखी थी जिसको हम जिससे लेकर हम हमारी लाइफ़ चेंज कर सकते थे, तो तब या हमने नहीं लिया होता है और बाद में हम रिग्रेट करते हैं। तो हमें, मेरे या हमें उस जो प्रूवन सिस्टम है उस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम कुछ भी नहीं करते, हमें कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अभी जैसे मेरी बच्ची मुझे बोल रही थी ना कि मम्मा आप तो कुछ ऐसा नहीं, तो वो बात मुझे ना ऐसे खाए जा रही थी कि नहीं मुझे तो कुछ करना है अभी जब वो देखती है कि मम्मा भी कुछ कर रहे हैं, तो मैं उसको साथ में रखती हूँ, वो अपनी स्टडी करती है, मैंने कहा मैं भी स्टडी कर रही हूँ, मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, तू अपनी स्टडी करो। तो बिल्कुल, वो खुश होती है कि मम्मा आप भी स्टडी कर रहे हो। मैंने कहा हाँ आपने बोला था कि है ना स्टडी करो, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। उसके साथ बैठ के उसको होमवर्क भी कराती हूँ और खुद भी कुछ ना कुछ लर्न करती हूँ, अपने स्किल्स, अपने अपने इस बिजनेस के बारे में। तो बहुत ये, अच्छा लगा मेरे को आपकी पूरा जर्नी सुन के और आपने कितनी ग्रोथ एक्सपीरियंस किया है बिज़नेस से। सो इट्स गुड एंड आई विश थैंक यू यू। ऑल द बेस्ट। आप इसको कंटिन्यू करो और थैंक यू। माइलस्टोन्स अचीव करते रहो एवरी मंथ। ओके, सो थैंक यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रीटा जी। और हेलो रीटा जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए मेरी ऑडियंस को। हेलो। और ये भी बताना कि जैसे आप एक रजिस्टर्ड नर्स है, आप जॉब करते हैं, तो आपने ये बिज़नेस के बारे में क्यों सोचा? आपको एक साइड हसल करना है, वो क्यों सोचा? और यही बिज़नेस क्यों चूज़ करा? और इस पे थोड़ा क्या आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करो मेरी ऑडियंस से। ओके, थैंक यू ख्याति मेरे को अपने पेज पे बुलाने के लिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके। सो जैसा जी। आपने पूछा, मेरी स्टोरी थोड़ी सरजी से अलग है, पर इस प्लेटफॉर्म का यही है कि हम सब लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, पर सब लोग इकट्ठे मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। सो ये ब्यूटी है इस बिजनेस की। तो हाँ, मैं बाय प्रोफेशन रजिस्टर्ड नर्स हूँ। तो मैं 21 साल से यहाँ कनाडा में एज ए रजिस्टर्ड नर्स जॉब कर रही हूँ। वेल सेटल्ड हूँ और लाइक एज ए नर्स, जैसे मतलब अच्छा है सब। पर इसमें क्या होता है, बिगिनिंग में हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं ना। तो मैं भी थी, तो 10-12 साल के बाद जैसे बर्न आउट होना शुरू हो गया। तो थोड़ा स्ट्रेसफुल तो है ये जॉब। तो मतलब बहुत स्ट्रेसफुल रहने लगी। तो मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा मेरा 23 साल का है, बेटी मेरी 13 साल की है। तो जब मेरी बेटी पैदा हुई, शी वाज़ बोर्न इन 2011। तो तब मैं मैटरनिटी लीव पे थी और मैंने कुछ देखना शुरू किया था कि मेरे को था कि मैं कुछ ऑनलाइन करूँ।
पर वो 2012 में 2-3 मैंने ट्राई किए, पर वो मेरे साथ स्कैम हो गए। तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अम, तो ऐसे फिर मेरे को था कि मैं इतनी बर्न आउट हो गई, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे थे। मैं जब से बेटी पैदा हुई तो मैं नाइट शिफ्ट ही कर रही थी। अच्छा। तो मेरे को नाइट शिफ्ट से मेरे को बड़ी मतलब कि सो नहीं पाती थी। तो मेरे को था कि नहीं, मैंने कुछ ना कुछ तो करना है, मैं इस जॉब में ज़्यादा देर नहीं रह सकती। मैं 65 तक नहीं वेट कर सकती रिटायरमेंट की, मुझे जल्दी रिटायर होना है। तो मेरा मकसद यही है कि मैंने जॉब से रिटायर होना है जितना जल्दी हो सके, और इस बिज़नेस से मेरे को लग रहा है कि मैं हो जाऊँगी मेबी कुछ महीनों में या कुछ सालों में। तो हाँ, ये मेरा स्ट्रगल था कि मैं अपने बच्चों के साथ मैं नाइट शिफ्ट कर रही हूँ, तो उससे मेरे को है कि नहीं। और मेरे को ये 2 वर्ड बहुत अच्छे लगते हैं, वर्क फ्रॉम होम और बी योर ओन बिज़नेस बी योर ओन बॉस। तो मैं ये दोनों मेरे को इस प्लेटफ़ॉर्म से मिल रहे हैं, इस बिज़नेस से मिल रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। अभी मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, बट आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। तो जैसे आप कह रहे थे कि जैसे 65 की एज तक रिटायरमेंट मतलब है रिटायरमेंट एज, तो तब जाके रिटायर नहीं होना है, क्योंकि जो हमने क्या होता है, हम स्टार्टिंग में बहुत जब आपने शेयर किया कि हम कितने एक्साइटेड होते हैं, हम हमारा करियर बनाना चाहते हैं कि हम एकदम जॉब करेंगे, ये करेंगे, बट एक टाइम बाद ना जब आपकी क्या हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, आपकी एज भी बढ़ती है ना, तो थोड़ा सा फिर वो होता है कि हेल्थ पे भी प्रायोरिटी देनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप अपना जॉब को ही प्रायोरिटी दोगे, आपको अपनी हेल्थ पे भी प्रायोरिटी देनी होती है। तो मेरे साथ भी एक थोड़ा ऐसे ही सिनेरियो रहा कि जब मैं जॉब करती थी, तो मैंने 7 साल इंडिया में काम किया हुआ है। फिर यहाँ आई तो मैं यहाँ पे जॉब्स देखने लग गई थी। तो आपको ये पता है कि जैसे यूएस, कनाडा की इकोनॉमी कैसी चल रही है। जॉब जी, मार्केट बेकार है, अगर जॉब मिल रहा है तो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब से फेड अप है कि हाँ, कितना मतलब परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस इतना हो रहा है और वो सारी चीज़ें। तो वो लोग खुद भी साइड हसल कुछ ना कुछ तो ढूँढ रहा है इंसान कि कुछ तो ऐसा मिल जाए कि जो घर बैठ के हम काम करें, और किसी को भी 65 तक रिटायर नहीं होना है। हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट जल्दी आए, मतलब जल्दी मिले उन्हें। बट उसके लिए ना एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है। हम बिल्कुल। अक्सर सोचते रहते हैं कि अच्छा नहीं हम कुछ करेंगे, बट स्टेप कब लेना है कि कौन-सा, वो नहीं कर पाते हैं ना। एक लीप ऑफ हाँ, फेथ लेके एक थोड़ा-सा कि चलो कि हमने कुछ स्टार्ट किया है, तो वो चीज़ भी नहीं होती है। क्योंकि हम हमारी उसकी रोज़ की जो रूटीन होती है अपनी जॉब की, उसमें ही रहते हैं। उसमें रहते हैं। ये बहुत मैं अच्छा है। रिस्क लेने से नहीं डरती हूँ, क्योंकि रिस्क लेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो जैसे आपने कहा ना कि मुझे ये था कि अब जैसे आपकी बेटी बॉर्न हुई, उसके बाद आप नाइट शिफ्ट्स करने लगे, तो हेल्थ पे भी अफ़ेक्ट होता है वो चीज़। नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो आपका दिन पूरा रूटीन ही बेसिकली पूरा चेंज हो रहा है। सो ये आपने बहुत अच्छा किया कि अगर आपको ये अपॉर्च्युनिटी दिखी तो आपने स्टेप लिया कि नहीं चलो ये कुछ अपॉर्च्युनिटी ऐसी लग रही है जो कि जो मेरी सिचुएशन है वो चेंज कर सकती है। सो बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। मुझे पता है कि ये आपका प्रोफ़ेशन से काफ़ी डिफरेंट है, बट आप हर दिन लर्न कर रहे हो और सीखते जा रहे हो। और मैं खुद भी देख रही हूँ ग्रोथ, जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था और अभी तक आपने कितने सारी चीज़ें लर्न करी है और उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। और कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड हो रहा है, वो भी मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि आपको लग रहा है हाँ, चलो मैं भी कर सकती हूँ बिज़नेस। क्योंकि या इनिशियली आपको थोड़ा-सा तो वो डाउट था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं, वो थॉट्स थे आपके मन में। बट हाँ, अब मैं देख रही हूँ कि आपको लगता है नहीं मैं कर सकती हूँ और हाँ। आप एफर्ट्स भी लगा रहे हो, सीख रहे हो, सो बहुत अच्छी बात है वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। स्वाति, इसमें ना मैं कहना चाहूँगी, सॉरी मैंने आपको रोक दिया, लेकिन इसमें है कि ये ना सपोर्टिव कम्युनिटी से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें हेल्प मिलती है, आपने बहुत हेल्प करी है, राइट? आपने हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे हर स्टेप में हमारी कुछ ना कुछ हेल्प करी है कि हाँ, आप इस तरह कर सकते हो या इस तरह कर सकते हो, है ना? तो वो बहुत अच्छा लगा। इसमें सब एक दूसरे की ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो आपने भी बिल्कुल। बहुत, उसके लिए थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट। थैंक यू। सो वही चीज़ होती है ना, देखो यहाँ पे पूरा सिस्टम इन प्लेस है, हम सारी चीज़ें आपको ध्यान दे रहे हैं, बट आपको जैसे कैसा होता है मेंटर भी मिलता है आपको गाइड करने के लिए, जैसे मैं आप लोग की मेंटर हूँ, आपको गाइड जी, कर रही हूँ। बट अगर आप लोग भी एफर्ट्स नहीं लगाओगे और आप लोग भी नहीं बिल्कुल। सीखोगे तो फिर वो चीज़ नहीं होती ना। या तो ये कहते हैं आप ना टीम बता सकते सपोर्ट हो। होता है। सो वो बेसिकली मैं आप लोग को मेंटोरिंग कर रही हूँ, लेकिन आप लोग भी उतने एफर्ट्स लगा रहे हो, सीख रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। सो जब हुँ, ऐसा मतलब दोनों तरफ से वो बोलते हैं ना दोनों तरफ से ताली बजनी चाहिए। हाँ, तो मुझे क्या होता ऐसा होता है। है रिजल्ट्स दिख रहे हैं।
So क्योंकि वही हम खुद ही नहीं लर्न करना चाहेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना मेंटोर का। वो हमें सिखाते जा रहे हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें हेल्प कर रहे हैं, तो अगर हम खुद ही नहीं एफर्ट्स डालेंगे तो तब तो मुश्किल है ना। चाहे ये बिजनेस की बात नहीं, किसी भी जॉब फील्ड में हो या किसी और बिजनेस में हो, एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ते हैं, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे और बच्चों को भी शो कर पाएंगे कि हाँ मामा ये कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एक चीज़ बस वो रीटा जी का रह गया था कि आपने बताया था कि पहले आपके साथ ऐसे स्कैम्स हो गए थे और आप थोड़ा डर रहे थे, तो आप थोड़ा उस पे एलाबोरेट करेंगे कि हाँ, आपने ये बिज़नेस में क्या ऐसा एक्सप्लोर किया और आपको कैसे पता चला कि चलो ये डिफरेंट है उससे और मुझे इसमें जाना चाहिए और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए? हाँ, तो लोग जैसे कहते हैं ना कि ये स्कैम तो नहीं है, तो मैं तो कहूँगी कि आई एम द बेस्ट पर्सन टू आस्क कि ये स्कैम है कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ 2-3 स्कैम हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया, जब मेरी बेटी बोर्न हुई तो मैं मैटरनिटी लीव पे थी। तो मैंने ऐसे ही, जैसे उसमें होता है रजिस्टर करो, ऑनलाइन बिज़नेस है रजिस्टर कर दिया, तो ट्रेनिंग ओपन हो गई। तो उसके बाद दे आर गॉन, कोई मतलब कोई आपसे मिलता नहीं है ना। हाँ। तो ऐसे मैंने काफ़ी पैसे वेस्ट किए, पर वही ना, मैंने गिव अप नहीं किया, है ना? हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। अब लोग जैसे कहते हैं चलो स्कैम हो गया जी, यही सोच के स्कैम है तो कुछ नहीं करना। तो हर फिर अपॉर्च्युनिटी को वही स्कैम समझते हैं और हाँ, स्टेप नहीं वही लेते। पेचेक टू पेचेक, बिल्स पे करो। मेरे को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी। मैं मतलब हम लोग कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, है ना, मेरी लाइफ से, पर ड्रीम्स नहीं पूरे हो रहे हैं ना, तो उसके बिल्कुल। लिए था कि एक ही तो लाइफ है, कुछ तो करना चाहिए, है ना, हट के। तो मैंने फिर भी, मेरे को मतलब ऐसा था कि कोई, मैंने जैसे सोचा ही था कि कोई ऐसा बिज़नेस हो जिसमें कि ऑनलाइन बिज़नेस भी हो और हम लोग आपस में मिले भी। और मेरे को हम्म। पता नहीं था कि ऐसा एग्ज़िस्ट है कुछ। पर जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा ये तो मेरा ड्रीम कम ट्रू है। है ना? अरे मतलब वाह! लोग मतलब मिल भी रहे हैं आपस में, जो मतलब टीम मेंबर्स हैं, मीटअप करते, अभी हमने फ़रवरी में मीटअप किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा अपने मतलब सब लोगों से अपने मिलके, टीम कम्युनिटी से वालों मिलके, अपने से। बिज़नेस पार्टनर से मिलके, तो इतनी सारी हम लोग लेडीज़ बिज़नेस वुमेन हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ एवरीबॉडी। तो ये एक मतलब प्लेटफ़ॉर्म की बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो मैंने ड्रीम किया था, लेट्स से कि 10-12 साल पहले कि ऐसा कुछ हो, पर मेरे को पता नहीं था कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो मेरा मतलब ड्रीम पूरा हो गया। ये तो तो मेरा ड्रीम था। ड्रीम कम ट्रू है। तो मैंने इसमें जॉइन किया, तो यहाँ तो हमारा ऐसा है, जैसे सरबजीत ने भी बताया कि ग्रुप है, उसमें एक से हेल्प माँगो तो 10 लोग आगे आते हैं हेल्प करने के लिए, है ना? एग्ज़ैक्टली। सब अमेज़िंग। सबकी कम्युनिटी इतनी अच्छी है, सारे हाँ, लाइक माइंडेड लोग हैं, एक-दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर कैसा है ना कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर हाँ, आप आगे बढ़ रहे हो तो सामने वाला ऐसा नहीं सोचेगा कि अरे ये आगे बढ़े, बल्कि सीखता है। हाँ, सामने वाला कि हाँ, अच्छा मैं यार सबको हाँ, साथ लेके तो चलना साथ है। में जी। चलते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे तो हैं और साथ में वही है लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों सब साथ में हो अर्निंग रहा है। होती है, तो इसलिए फिर लगता है कि ये स्कैम नहीं है, क्योंकि इतने लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं। आई वही ना, थिंक जब रियल रिजल्ट्स देखते हैं ना हम, तो हमें वो लगता नहीं है कि क्योंकि ये सब तो रियल ही है ना, जो हम देखते हैं रियल्स रिजल्ट्स, हाँ, सबकी बिल्कुल। जर्नी डिफरेंट होती है ना। तो ये तो स्कैम नहीं है, ये हम आंख बंद करके अब किसी को भी बता सकते हैं कि स्कैम बिल्कुल भी नहीं है, अगर कोई हमसे पूछे। और एक और चीज़ है कि जैसे हम यूएसए और कनाडा में टैक्स भरते हैं, जैसे यहाँ पे हमें 1099 फॉर्म मिलता है यूएस में, कनाडा में T4 फॉर्म मिलता है, तो हम ये टैक्सेबल इनकम है, जो भी हम अर्न करते हैं बिज़नेस से। हाँ, प्लस मेरा ऑलरेडी आ भी गया है। ठीक हाँ, है। और कैसा है ना देखो इनकम आती है, हम टैक्स भी पे करते हैं और ये सारी चीज़ जो हम वर्क कर रहे हैं बिज़नेस पे, वो हम घर पे बैठ के कर रहे हैं। लोग पता है कोविड के बाद से सब ऑनलाइन सब ढूँढ रहे हैं कि ऑनलाइन वर्क सिस्टम। फ्रॉम होम ऑप्शन मिले, अपॉर्च्युनिटी मिले। जॉब्स भी लोग कर रहे हैं, तो जॉब भी लोग ढूँढते हैं ना कि वर्क फ्रॉम होम जॉब मिले। बट हाँ, वर्क फ्रॉम होम जॉब और जो हमारा बिज़नेस है, उसमें भी काफ़ी अंतर है। आप जॉब पे भले ही आप घर से जॉब पे काम कर रहे हो, बट जो 9 टू 5 तो आपको बैठ के काम करना ही है। बट आप अपनी एग्जैक्टली। फैमिली, अपने बच्चों को साथ में लाके मीटिंग नहीं जॉइन कर सकते हो, जो यहाँ पर हम सब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि बच्चे भी आ सकते हैं मीटिंग में और हम बच्चों के टाइम के अराउंड हमारा काम करते हैं, तो ये सारी या फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है। प्लस लोकेशन इंडिपेंडेंट है, कहीं से भी कर हाँ, सकती हूँ, हाँ। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपको मिली है। प्लस ट्रेनिंग का पोर्टल का एक्सेस मिला हुआ है, जो आप ट्रेनिंग करके नया-नया सब सीख सकते हो, जो नए ट्रेंड्स आए हैं
और ट्रेनिंग पूरी प्रॉपर मिली हुई है कि पूरा आप उसको सेटअप करते हो और बहुत ईज़ी टू फॉलो है कि कोई भी प्रोफ़ेशन के लोग कर सकते हैं। जैसे अभी सरबजीत ने कभी जॉब नहीं करी है, वो भी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। आप नर्स हो, आपको नहीं पता था इसके बारे में, आप भी अच्छे से रन कर पा रहे हो, सीख रहे हो। तो जो ट्रेनिंग हमने बनाई है वो ऐसी ईज़ी टू फॉलो बनाई हुई है कि हर कोई उसको फॉलो करके सेटअप कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बिज़नेस पैकेज में मिल रहा है। प्लस ये जो कम्युनिटी मिली है कि जो गाइड करते हैं, एक-दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट मोटिवेट करते हैं। क्योंकि कैसे मोटिवेट करते हैं। आप जॉब में देखो, जॉब में ऐसा कोई किसी को इतना मोटिवेट नहीं करता है, सब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट वहाँ यहाँ पे बस अलार्म ऑन हुआ और जॉब पे जाओ। ये सब चीज़ें सब स्पेशली मदर्स नहीं चाहती होती है ना ऐसा। तो बिल्कुल, बस ये मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा मिले कि मुझे ये जॉब के लिए अलार्म पे उठना ना पड़े। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत है। हम कहीं से भी रन कर सकते हैं अगर कहीं हम हम ट्रैवल पे गए हुए हैं, हमारी इंडिया विजिट करना है, वहाँ पे भी कर सकते हैं बाय लैपटॉप, बाय फ़ोन। इट्स ईज़ी टू कैरी विद अस। बिल्कुल। अभी मैं भी इंडिया जा रही हूँ आज रात में, तो हाँ, वही होता है कि इंडिया से भी रन कर सकती हूँ बिज़नेस को और फ्लेक्सिबल है, लोकेशन इंडिपेंडेंट है, तो ये सारी आपको इमिग्रेशन के फ्लेक्सिबिलिटी लिए अप्लाई नहीं करना पड़ा। हाँ, वही। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला ना कि अच्छा मैं तो अभी मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, तो मैंने उनको वही बोला कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, कैसे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ रही है और अरे मैं ऐसा नहीं कि 2-3 वीक्स में मेरे को जाके आना है और अगर होता है ना कि अगर आप इंडिया भी जाते हो तो आपको ऑफ़िस का भी काम करना होता है और वो वर्क आवर्स एकदम डिफरेंट होते हैं। इंडिया में डिफरेंट। तो रात होती है जब आपको काम करना है। तो मेरे हस्बैंड का वैसे ही है कि वो वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करेंगे और वो रात में बैठ के काम करेंगे और मैं अपने बिज़नेस पे काम करूँगी जब मुझे करना होगा, जब मेरी इच्छा होगी, जब मेरे मेरे पास टाइम होगा। तो ये तो मतलब बहुत डिफ़रेंस हो जाता है इस दोनों बिज़नेस में और वर्क फ्रॉम होम जॉब में। तो या, इट्स टू अच्छा गुड। है, वेरी गुड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने थैंक जीवन में यू। अच्छा करें और माइलस्टोन्स अचीव करते रहें एंड मैं रहूँगी आप लोग के साथ कनेक्टेड। हाँ सो जी। या थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति। या आपने कैथी अभी और तक आपको बहुत ज़्यादा। गुड लक फॉर योर ट्रिप, एन्जॉय योर ट्रिप यू टू, यू टू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच। बाय-बाय। ओके, बाय-बाय। बाय, टेक केयर। टेक केयर। बाय-बाय। बाय। बाय।